हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, यानी कि दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स से मिला करके जो एक्सप्रेशन बनता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स को समझने से पहले हमें दो चीज़ें और समझ लेनी चाहिए जो कि हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। सो क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। किसकी वैल्यू फिक्स होती है? ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स है रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, उनकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं? कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं या ऐसे अल्फ़ाबेट्स, जनरली हम अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं वेरिएबल्स को, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो बदलती रहती है वेरिएबल्स की। तो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 या नेगेटिव या पाई, जितने भी रियल इमेजिनरी नंबर्स हैं वो क्या हो गए हमारे? कांस्टेंट, जिनकी भी वैल्यू फिक्स है। एंड वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे? एक्स वाई जेड ABC अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं वेरिएबल्स को, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेराई करती रहती है। तो अभी टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल समझने के बाद हम देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जनरली होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट में वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जो लिखा हो वैल्यू जो आती है वो होती है हमारी टर्म्स। हमने कोई कांस्टेंट ले लिया 2 और वेरिएबल ले लिया y, मल्टीप्लाई किया 2y, ये हो गया हमारा टर्म। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं। तो मोनोमियल भी क्या होता है? एक पॉलिनोमियल है। मोनोमियल का क्या मतलब है? कि एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, वो भी हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि 2x, ये हमारा क्या है? मोनोमियल। और बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स हो, वो हमारे हो जाते हैं बाइनोमियल्स, लाइक 3x + 2। अभी आप पूछेंगे कि यहाँ पे 2 है और ये एक टर्म नहीं है, बस 2 लिखा हुआ है जो कि एक कांस्टेंट है, बट हम मान सकते हैं यहाँ पे x⁻0 लिखा है, तभी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें वेरिएबल का टर्म हो तो x⁻0 यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, बस हम 2 लिख सकते हैं। फिर ट्राइनोमियल का क्या मतलब है? जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 2x² + 3x + 1, ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, वो हमारा होता है पॉलिनोमियल। अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोफिशिएंट बताइए, कोई पॉलिनोमियल दिया हो उसमें हमें बताना होता है x का कोफिशिएंट या x² का कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट बताना होता है। तो कोफिशिएंट है क्या? कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ लगी होती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2y यहाँ पे हमने लिखा है, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है, और y क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो ये जो 2 है ये होता है कोफिशिएंट। ठीक, और दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया 3x², इसमें कोफिशिएंट पूछा हमारा 3, हमने ले लिया -2x³, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -2। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई हमें पॉलिनोमियल दिया होता है, उसमें हमें बताना होता है कि इसकी डिग्री क्या है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x³ + 2x² + 3x + 4, यहाँ पे x⁻0 लिखा हुआ है मैंने, ताकि ये ना लगे आपको कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों मिला के टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, जनरली 4 ही लिखा जाता है। तो इसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम पॉलिनोमियल में ढूंढते हैं एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर हाईएस्ट होती है बाकी सारे टर्म्स के से ज़्यादा। तो यहाँ पे वेरिएबल 5x³ है जो टर्म, इसमें वेरिएबल क्या है? x³ है। 2x² टर्म में वेरिएबल क्या है? x², यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ x⁻0 है। यानी कि हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है? वो इस वेरिएबल की x³। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? वो हो गई हमारी 3। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 5x² y² + 5xy²
प्लस 5x² इसकी डिग्री बताइए। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं। तो हम अभी तक देख रहे थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल था, बस x था। यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं। तो इसमें अगर हमसे डिग्री पूछ दी जाए कि इसकी डिग्री बताइए तो क्या करेंगे। इसमें हम जो एक टर्म होता है उसकी डिग्री, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 5x² y² है, यानी यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, वो क्या होगी 4, 2 + 2। एंड यहाँ पे क्या होगी x, यहाँ पे 1 है, ये 2, तो इसमें क्या होगी हाईएस्ट पावर, वो 3 होगी। और इसमें क्या है 2 और ये 1, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। तो डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, वो होगी 4। हाईएस्ट देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वो इस टर्म में है 5x² y², तो 4। अभी हमसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन देख के बताते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, x + 1/x। अगर ये पूछ दिया जाए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा वैल्यू क्या होगी x प्लस, ये हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। अभी हमें ये बात याद रखना होगा कि जो पावर वे वैल्यू है, जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जो एक्सपोनेंट में जो पावर जो लिखा हुआ है, सपोज दैट कि इसको हमने मान लिया n, जो एक्सपोनेंट या जो पावर लिखी हुई है उसको हमने मान लिया n। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या क्या आते हैं हमारे, ज़ीरो कंसिस्ट होता है और ऑल द नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 to इनफाइनाइट एंड 0। सो 0 से इनफाइनाइट तक। जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, वो नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1।